गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर इंटीजर्स का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, आप सब बच्चे देखो। यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है। कल हमने नंबर लाइन का किया था क्वेश्चन, आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे नंबर लाइन का। दिस इज़ ए नंबर लाइन। तो इसमें देखो ये जो बीच वाला मिडिल पॉइंट इज ओ, ठीक है ना, 0, दैट इज़ 0। तो जो जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं दैट मीन्स इट इंक्रीजेज। इसका क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो नीचे दैट मीन्स इट डिक्रीजेज, इसके यहाँ क्या आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, इतना याद रखना। तो इसमें हमने अब कुछ एडजस्टेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन। ये जो फिगर है यहाँ पे ये क्या है, वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। इसके ऊपर क्या है, इंटीजर्स। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग। अब आपने इसको देखना है और इससे हमने इन क्वेश्चंस को करना है। पहले है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्ट। इफ पॉइंट डी इज +8, देखो पॉइंट डी, देखो ये 0, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। ये पॉइंट डी किस पे है, +8 पे, ठीक है ना। देन विच पॉइंट इज -8। -8 कहाँ पे होगा, माइनस मीन्स नीचे की तरफ, ठीक है, डिक्रीजिंग। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कहाँ किस पे है, एफ पे। कहाँ है -8। आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, फर्स्ट का ए का आंसर लिखेंगे, फर्स्ट ए। द आंसर if d is +8 then what is, which point is -8, the is -8, f is -8, ठीक है ना। देन कम्स योर सेकेंड क्वेश्चन, बी पार्ट। इसको लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। f is -8 if g is a negative integer or positive integer। is point g a negative integer or positive integer? is क्या कहते हैं, पॉइंट जी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है, आपको क्या लग रहा है। ये नीचे की तरफ तो क्या है, ये पॉइंट जी इज नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है दूसरे का आंसर, पॉइंट जी इज नेगेटिव इंटीजर। गॉट इट, समझ में आई। अब है इसका सी पार्ट, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। हमने बी के लिए और ई के लिए इंटीजर्स लिखने हैं। एक तो ये, अच्छा देखो बी के लिए कौन सा इंटीजर है, देखो 0 1 2 3 4, क्या है 4 है ना, बी के लिए 4। तो अब और किसके लिए लिखना है, ई के लिए। ई के लिए क्या आएगा, देखो यहाँ से -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस ई के लिए, सॉरी ई के लिए क्या आएगा, -10, और बी के लिए क्या आएगा, +4। अच्छा, राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी, सी पार्ट। द इंटीजर फॉर पॉइंट बी इज, पहले बी का लिखते हैं 4, ठीक है ना, एंड इंटीजर फॉर पॉइंट, और कौन सा पॉइंट का लिखना है, ई का, ई इज -10, इस तरह आपने लिखना है। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ ए लीस्ट वैल्यू। सबसे कम वैल्यू किसकी है, देखो इसकी, जैसे ए की 1, ठीक है ना, 1 2 है की, फिर 3, ऐसे, ठीक है। तो मुझे लगता है सबसे कम यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, माइनस में सबसे कम किसकी है, माइनस क्या, सबसे कम किसकी है, ई की, है ना। इधर -10, नीचे -0, ये तो प्लस है, ये तो माइनस है। तो सबसे कम किसके, जैसे नीचे जाओ छोटा छोटा होता जाता है, ठीक है ना। जैसे -1 है वो बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, ऐसे करते करते सबसे छोटा क्या है, -10। तो विच, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। ई हैज़ द लीस्ट, ई पॉइंट मार्क्ड ऑन नंबर लाइन हैज़ द, इस तरह लिखेंगे इसका आंसर बी का, ई या पॉइंट ई, you can write like this, point E
marked on number line has least वैल्यू। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर ई, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। डिक्रीजिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। इंक्रीजिंग मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, 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 आगे बढ़। इसमें पहले सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है ना, ई पार्ट। तो पहले डिक्रीजिंग में कौन सा सबसे बड़ा है, विच वन इज, फिर डी, फिर उसके बाद सी, बी, ए, एच, क्या है, डी, then B, then A, then 0, then G, then F and then E। ठीक है ना, समझ में आई बात, G, F and E, समझ आई। ऐसे हम इनको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट्स को अरेंज करना है। तो ये आज का लेसन। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आज आपको कराया है, आप अपनी कॉपी पे बनाओगे, यू शुड ड्रॉ दिस थिंग विद, या आप बनाओगे किसी पेंसिल से, ठीक है ना, साफ साफ, और ऐसे आप ये क्वेश्चंस करोगे। ओके।